मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों व प्यारे बच्चों, मैं पवन कुमार राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल जल्लोपुर से, जो रतिया ब्लॉक फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा राज्य में स्थित है। आज हम पढ़ रहे हैं हमारी तीसरी क्लास की किताब गणित का जादू। गणित के जादू का चैप्टर 2, जो दूसरा चैप्टर है, इसका हमारा नाम है संख्याओं की उछल कूद। संख्याएं, नंबर जो है उनकी वो क्या कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। कौन? संख्याएं। संख्याएं क्या होती है? हमने काउंटिंग, गिनती सीखी है, हाँ, तो वही हमारी संख्याएं हैं। 1 अंक की संख्या, 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या। स्टार्टिंग में छोटे बच्चों को 1 से लेके 10 तक सिखाई जाती है। उसके बाद बाकी जैसे आप बड़े होते हो, आपको 1 से लेके 100 तक, मतलब 1 से लेके 100 तक गिनती आपको सिखाई जाती है। तो ये वही संख्याएं हैं। ये संख्याएं क्या कर रही है? ये उछल कूद कर रही है। तो देखें चैप्टर में एक इमली का पेड़ है प्यारे बच्चों, और इमली के पेड़ के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। जैसे आप भी खेलते हो ना पेड़ के नीचे छांव में, तो वैसे ये बच्चे आए हुए हैं और पेड़ के नीचे खेल रहे हैं और ये कुछ चीज इकट्ठा कर रहे हैं। क्या इकट्ठा कर रहे हैं? आइए देखते हैं। राधिका, गौरी, सुनील, इंदिरा, विक्की, ये कुछ दोस्त इकट्ठा होकर पेड़ के नीचे छांव में खेल रहे हैं। और ये कर क्या रहे हैं? चलो पढ़ते हैं, पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा ये हो क्या रहा है पेड़ के नीचे। वैसे तो हमें खेलते हुए लग रहे हैं और थैलियों में कुछ इन्होंने इकट्ठा भी कर रखा है। अब क्या इकट्ठा किया है नीचे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। राधिका, गौरी, विक्की, इंदिरा और सुनील इमली के बीज इकट्ठा कर रहे थे। अच्छा, तो ये बच्चे इमली के पेड़ के नीचे खेलते हुए इमली के बीज इकट्ठा कर रहे हैं। हम भी खेलते हुए कई बार से कंकर पत्थर इकट्ठा करते हैं ना, तो उससे भी हम कई बार खेल बना लेते हैं। इकट्ठा करना चीजों को, फिर वापस में उनको बांटना। आपने कितने इकट्ठे कर लिए, फ्रेंड के साथ मिलके खेलते हैं, कुछ पत्ते इकट्ठे कर लेते हैं और काउंट करते हैं ना, अभी मेरे पास तो इतने हो गए, आपके पास कितने हैं। कंचे भी खेलते तो कंचे भी हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं ना, मेरे पास तो 5 कंचे हैं, आपके पास कितने हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये खेल रहे हैं और अपने बीज जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं। अब किसके पास कितने बीज है, सभी आवाज लगा लगा के बता रहे हैं कि मैंने तो इतने बीज इकट्ठे कर लिए। तो देखे, हाँ, तो राधिका क्या कह रही है? 24, 20 4 24 बीज चुने हैं। 24 बीज, 24 बीज राधिका ने वहां से उठाए हैं इमली के पेड़ के नीचे से। अब गौरी का नंबर है। गौरी कह रही है, अरे वाह, मुझे तो 47, 40 7 47 बीज मिले हैं। गौरी को मिले हैं 47, 47 बीज। अब सुनील की बारी है। ये रहे मेरे 38 बीज, 30 8 38, 38 बीज सुनील को मिले हैं, उसने अपने इकट्ठे कर रखे हैं। अब इंदिरा, मुझे तो 54, 50 4 54 बीज मिले हैं। 54 बीज मीन्स 54 बीज इसको इंदिरा को मिले हैं। अब विक्की, ये विक्की है, विक्की ने भी अपनी थैली दिखाई। ये देखो, पता है मेरे पास 42, 42 42 है। विक्की ने अपनी आवाज लगाई। अब सब बच्चों के पास थैलियों में अलग अलग संख्याओं के उन्होंने कुछ बीज, सीड्स इकट्ठे किए हैं इमली के पेड़ से। इमली के, है ना मजेदार एक्टिविटी। तो इसी मजेदार एक्टिविटी में कुछ मजेदार बातें जो वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं वो पढ़ते हैं। क्या बातें वो आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं, है ना। चलो देखते हैं प्यारे बच्चों। अब हम क्या करते हैं कि जिसके पास जितने बीज इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे हम एक बना लेते हैं, नंबर वाइज इनको लिख लेते हैं। तो राधिका नंबर 1 पे है। राधिका के पास कितने बीज हुए हैं बताएं? 24, मतलब 24। अब विक्की 2 नंबर पे, विक्की देखो, विक्की के पास कितने बीज इकट्ठे हुए हैं? 42 मीन्स 42, है ना। फिर इंदिरा 3 नंबर पे 54 सर 94 इंदिरा के पास कितने बीज हुए हैं? 54, मतलब 54, ठीक है। उसके बाद फिर सुनील
सुनील के पास कितने बीज बचे? 38, मतलब 38, 30 8। उसके बाद कौन रह गया? गौरी। के पास 47। गौरी के पास कितने बीज बचे हैं? 47। 40 7 47 मीन्स 47। ठीक है, तो ये 5 दोस्त हो गए क्या? 1 2 3 4 5, ये 5 फ्रेंड इकट्ठे हो गए और इनका पास ये डाटा हुआ। अब कुछ बातें हमसे पूछी जा रही। सबसे पहली बात तो हमसे पूछी गई है, सबसे अधिक बीज ने इकट्ठे किए, सबसे ज्यादा बीज किस बच्चे ने इकट्ठे किए। अब यहाँ नंबर से हमें पता चलेगा किसका पास जो नंबर है वो सबसे बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब उस बच्चे के पास सबसे अधिक बीज है ना। तो गिनती में हमने प्यारे बच्चों सीखा है, काउंटिंग जो होती है, गिनती हमारी 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक जब अभी हम गिनती याद की हमने, जब भी इसको समझा है, तो इस बात का हमें पता था कि जो नंबर पहले आता है वो छोटा होता है, जो बाद में आता जाता है वो उससे बड़ा होता जाता है ना। तो जो छोटा नंबर है उसके पास मतलब कम बीज है, और जिसका बड़ा नंबर है, संख्या है, मीन्स उसके पास ज्यादा बीज है। तो देखिए, राधिका, विक्की, इंदिरा, सुनील और गौरी में से सबसे ज्यादा बीज किसके पास है? प्यारे बच्चों देखें, बताएं मुझे। हाँ, इंदिरा के पास कितने हैं? 54। तो 50 4 54, सबसे अधिक बीज किसके है? किसने इकट्ठा किए? इंदिरा ने सबसे अधिक बीज जो किए हैं और इंदिरा ने इकट्ठे किए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन समझते हैं। सुनील बीज और इकट्ठे करेगा तो उसके पास बीज विक्की के बराबर हो जाएंगे। अब सुनील को कितने बीज और इकट्ठे करने हैं कि उसके बीज विक्की के बराबर हो जाएं? तो सुनील के पास कितने हैं? 38 है, और उसको किसके बराबर करने हैं? विक्की के बराबर करने हैं। विक्की के पास कितने हैं? 42। ये तो है विक्की के पास, और ये है सुनील के पास। कितने ज्यादा चाहिए ना उसको? 4 बीज चाहिए। कैसे? अब काउंट कर लेते। 38 के बाद क्या आता है? 39 के बाद 40, 40 के बाद 41, 42। तो 42 बीज करने के लिए इसको कितने और चाहिए? हमने फिंगर्स पे काउंट किया है, तो उसको 4 बीज और चाहिए। 4 बीज और अगर उसके पास, सुनील के पास हो जाए तो उसके बीज विक्की के बीज के बराबर हो जाएंगे ना। 38 के बाद 39, 40, 41 और 42, 42 बीज उसके कंप्लीट हो जाएंगे। 42 इसके बराबर आ जाएगा वो। ठीक है, तो सुनील को कितने बीज और चाहिए? सुनील को 4 बीज और इकट्ठे करेगा तो उसके बीज विक्की के बराबर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, अगर राधिका को और 6 बीज मिल जाते हैं तो उसके पास बीज हो जाएंगे। राधिका को अगर 6 बीज और मिल जाए तो उसके पास उसके बीज की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी या कम होगी? बढ़ेगी, क्योंकि उसको तो और भी एक्स्ट्रा मिल गए हैं तो वो उसके साथ जुड़ जाएंगे। तो उसके पास कितने बीज हो जाएंगे प्यारे बच्चों? अभी कितने हैं राधिका के पास? 24 है, मतलब मीन्स 24 है। तो 24 में 24 में 6 और जुड़ेगा, 6 बीज उसको और मिल गए तो कितना हो जाएगा? चलो 6 कितने होते हैं फिंगर पे अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 है हमारे, है ना। तो 24 के बाद हम पढ़ेंगे, 24 के बाद कितना हो जाएगा? 25 26 27 28 29 और 30, 30 कितना हो गया? तो राधिका के पास 6 बीज और मिल जाने से कितने बन जाएंगे उसके पास? उसके पास 30 मीन्स 30 बीज हो जाएंगे। अब अगली बात देखते हैं, कितने बच्चों के पास 40 से अधिक बीज हैं? 40 से ज्यादा बीज सीड्स जो है वो कितने बच्चों के पास है? 3 बच्चों के पास। इसके पास तो 24 24 ही है, इसके पास 42 42 है, एक तो ये हो गया है ना, और एक ये 54 है, 54 है, ये भी तो 40 से ज्यादा ही है, ये हो गया एक, ये कम है, ये 47 मतलब 40 से ज्यादा, 40 7 47 ये भी ज्यादा है। तो कितने बच्चे हो गए? 1 2 3 3 बच्चे ऐसे हो गए जिनका पास 40 से ज्यादा बीज है। ठीक है, तो 40 से ज्यादा बीज वाले कितने बच्चे होंगे हमारे पास? 3। खाली जगह दी है, यहाँ पे हमें कोई बात बतानी है, को 3 और बीज चाहिए ताकि उसके पास पूरे 50 बीज हो जाएं। 50
50 बीज हो जाए, किसको चाहिए? यहाँ पे उस बच्चे का नाम बताना है कि वो बच्चा इनमें से कौन सा है जिसके पास 3 बीज और शामिल हो जाए उसके पास, तो उसके पूरे 50 बीज बन जाएंगे। तो कैसे पता चलेगा? 50 बीज बनाने हैं। 50 से पहले क्या आता है? 49 से पहले 48 से पहले 47। तो इसका मतलब उसके पास 47 है और 3 और शामिल हो जाएंगे तो 48, 49, 50 बीज हो जाएंगे उसके पास, 3 और शामिल हो जाएंगे तो उसके, है ना? तो 47 बीज किसके पास है? यस, आपने बिल्कुल सही ध्यान दिया, वो है गौरी। कौन है? गौरी। तो यहाँ क्या नाम आ जाएगा? गौरी को 3 और बीज चाहिए ताकि उसके पास पूरे 50 बीज हो जाएं। यस, आपको समझ आ रहा बहुत अच्छे से, वेरी गुड। अब अगला देखते हैं। सबसे पहले हमने बताया था सुनील के पास 40 से 2 बीज कम है और यहाँ पे उस बच्चे का नाम बताना है के पास 40 से 2 बीज अधिक है। अब क्या है कि सुनील के पास तो 40 में से 2 बीज कम है और जो दूसरा बच्चा है उसका नाम हमें पता नहीं, यहाँ से देख के बताना है वो कौन सा बच्चा है। उसके पास 40 से 2 बीज अधिक है। 40 से 2 बीज अधिक किसके पास है भाई? विक्की। यस, विक्की के पास 40 से 2 बीज अधिक है ना? विक्की का नाम आएगा। तो कौन है वो? विक्की। वो है विक्की। विक्की के पास 40 1 41, 40 2 42, 2 बीज अधिक है। तो यहाँ पे नाम आ जाएगा सुनील के बाद विक्की का, है ना? विक्की वो बच्चा है जिसके पास 40 से अधिक है ना? और सुनील कौन है? जिसके 40 से 2 कम है। 40 से 2 कम मतलब 38। अब अगले पेज पे प्यारे बच्चों देखो, एक हिरन है और एक छोटा सा इस फूल के ऊपर ये बातें कर रहे हैं आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं देखिए। अब हिरन क्या कह रहा है आपको? क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मुझ पर कितनी बिंदियां हैं? ये जो छोटी छोटी बिंदियां डॉट लगे हुए हैं, हिरन पूछ रहा है अंदाजा लगा के बताओ बिना गिने ही कि ये कितनी हो सकती हैं। क्या आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं? और मुझ पर, अब ये जो है छोटा सा, ये भी कह रहा है कि मेरे ऊपर बिंदिया लगी है, डॉट लगे हैं, मेरा ऊपर कितने बिंदिया है इसका अंदाजा लगा के भी बताओ। अंदाजे में गिननी नहीं होती, हमें अपने दिमाग से समझ के ही, सोच के, भाई ये इतनी हो सकती है, मुझे तो ये 5 लग रही है, मुझे तो ये 7 लग रही है, मुझे तो ये 10 लग रही है, मुझे तो ये 2 ही लग रही है बस। ठीक है, अरे अच्छा प्रिया दीदी को ये 7 लगी है। अच्छा, ये अंदाजा है हमारा। अंदाजा बिल्कुल एक्यूरेट जाए ऐसे कोई जरूरी नहीं है। अंदाजा में संख्याएं थोड़ी बहुत आगे पीछे भी हो सकती है। ठीक है, अजम्पशन है ये हमारी। तो अब देखते हैं ये बिंदियों का खेल। तो इन्हीं डॉट का अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक खेल खेलेंगे। खेल में क्या है देखते हैं। अंदाजा लगाओ कि गोले के अंदर कितनी बिंदियां है। अब इन्हें गिनो और देखो कि तुम्हारा अंदाजा कितना सही है, कि आपको अंदाजा लगाना आया है या नहीं आया अभी तक, और आप कितने नजदीक पहुंचते हो अपने अंदाजे के, अपने दिमाग से समझ के, सोच के जब किसी को बताते हो। रुको, अभी एक बार अभी करेंगे। अलग अलग गोले बनाकर यह खेल अपने दोस्तों के साथ खेलो। इस पेज के ऊपर बहुत सारी डॉट 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 बिंदु से दे रखे हैं। आपको इन बिंदियों को ऊपर पेंसिल से हल्के हाथ से चला के गोला लगाना है और अपने दोस्तों के साथ गेम खेलना है कि अंदाजा लगा, बता तो बता कितने हैं इसके अंदर बिंदियां, कितने इसके अंदर डॉट है, किसका अंदाजा देखते हैं सही होगा। फिर दूसरा आपस में एक दूसरे के साथ 2-3 का चक्कर बना के 2 दोस्त भी इकट्ठे होकर गेम खेल सकते हैं। इतना मजेदार गेम है। तो अब देखते हैं और देखो कि कौन सबसे अच्छा अंदाजा लगाता है। फिर पता चलता है कि आप दोनों में से स्मार्ट कौन है, किसका अंदाजा जब बिल्कुल नजदीक है, किसने बिल्कुल पास आस पास ही बताया है। ठीक है, और किसने बिल्कुल परफेक्ट बता दिया कि जितने उसने अंदाजे से सोच के देख के बताया उतने गोले निकले हैं। हिरन के ऊपर कितने निकले हमारे, जैसे मैंने कह दिया अंदाजे से, मैंने कह दिया कि इसके ऊपर तो 5 है तो देखते कितने निकलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, अरे इसके ऊपर तो 7 निकले। ठीक है, और इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 निकले। किसी ने अंदाजा लगाया कि 4 होंगे, किसी ने 3 का अंदाजा लगाया। तो इस प्रकार फिर हमें पता चलेगा कि हमारा अंदाजा कितना सही जा रहा है। तो मैंने अगर इसके ऊपर एक सर्कल बना दिया, इसके अंदर कितने हैं? अरे तो बड़ा मजेदार है ना।
अगर मैंने इसके ऊपर सर्कल बना दिया, 4 अरे छोटी संख्या का तो आपको अंदाजा ही आ गया है ना। अगर मैं इसके ऊपर बनाऊं बिना देखे, जल्दी से देखते कितने बताओगे? 5 अरे वाह, अगर मैं इसके ऊपर अंदाजा लगा दूंगा अब अंदाजा लगाओ, शुरू में गिनना नहीं है, सोच के बताओ कितना हो सकता है। हाँ 11 पक्का? क्या गिनते हैं, किस तरह का सही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे 11 है, बिल्कुल सही राजा। चलो अच्छा, चलो ठीक है, जो गिन रहे हैं तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखो, ये कर लिया। अब बताओ 30 होगा। 30 होगा। 20 है। 30 है। ऐसे? 40 ऐसे देखो, 30 होगा। जो लाइन से कट गया वो नहीं माना जाएगा, उसके पूरा अंदर आ गया वो माना। अब इसका अंदाजा बताओ आप कितना होगा? अच्छा, गिनना नहीं है, गिनना नहीं है, गिनना है तो भाई अपने अंदाज से देख के बताना आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है। किसका अंदाजा सबसे नजदीक गया है? गेम है, ये एक्टिविटी आप दोस्तों के साथ अपनी बुक में करेंगे, ठीक है, और देखेंगे किसका अंदाजा बिल्कुल। नेक्स्ट पेज पे प्यारे बच्चों है धोनी की सेंचुरी। धोनी को तो सब बच्चे जानते हैं, जिसको क्रिकेट खेलना आता है, ये नहीं आता, महेंद्र सिंह धोनी, जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं। बहुत ही शानदार बल्लेबाज, बैटिंग उन्होंने हमेशा ही की है, मजा आ जाता देख के, और बहुत सारे बच्चे तो उसके फैन भी होंगे, मतलब उनको बहुत पसंद करते हैं। तो अब आज हम अपने जो अपना खिलाड़ी है उन्हीं की ही बात कर रहे हैं, धोनी की सेंचुरी। अब ये सेंचुरी जो शब्द है ये नया आया है, ये है क्या? चलो पढ़ते हैं तो अभी हमें पता चलेगा ये किसके बारे में है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिन का क्रिकेट मैच गुवाहाटी में भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है। अरे वाह, ये तो क्रिकेट का मैच खेला जा रहा है। किस किस के बीच में? भारत और दक्षिण अफ्रीका, 2 कंट्री है, 2 देश है, वो एक क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। और खेल कहां रहे हैं? गुवाहाटी खेला जा रहा है। और भारत, इंडिया जो क्या कर रहा है, सबसे पहले बैटिंग बल्लेबाजी कर रहा है, कटाकट चौके छक्के लगाए जा रहे हैं ना। अब क्या है कि ये कमेंट्री कर रहे हैं। आपने कमेंट्री सुनी होगी टीवी पे, रेडियो पे, जब मैच आता है तो एक आदमी लगातार बोलता रहता है, वो मैच के ही बारे में हमें बातें बताता रहता है कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, ये खिलाड़ी खेल रहा है, ये बैटिंग कर रहा है, ये बॉलिंग कर रहा है, इतने रन बन गए हैं। तो वो ये कमेंट्री देखो ऐसे होती है, सामने मैच चल रहा है क्रिकेट का, जो पिच है उसके ऊपर बच्चे जो खिलाड़ी खेल रहे हैं। अब वो क्या कर रहा है, देखो ये जो कमेंट्री कर रहा है ये कुछ बता रहा है हमें। ये क्या कह रहा है? धोनी 96 पर खेल रहा है, केवल एक गेंद बची है, एक गेंद बाकी बची है, बाकी पूरा मैच हो चुका है। क्या वह अपना शतक पूरा कर पाएगा? शतक। और यह देखिए क्या जबरदस्त छक्का, अरे वाह, छक्का लगाया है और शतक की बात हो रही है, यहाँ ऊपर सेंचुरी की बात हो रही है। ऐसा हो क्या रहा है? क्या उसने अपना शतक पूरा कर लिया? अब ये शतक है क्या भाई? ये सेंचुरी क्या है? आपने क्रिकेट में देखा होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो सेंचुरी और जो शतक है वो पूरा होता है इसे 100 से 100 रन जब पूरे हो जाते हैं पूरे, तो वो हम उसको बोलते हैं सेंचुरी कंप्लीट है। सो एक शतक पूरा हो गया, 100 रन, 100 मतलब मींस 100 रन पूरे हो गए हैं। 100 किसके बाद आता है? पहले 99 के बाद 99 के बाद 100, ठीक है। तो 100 रन पूरे हो गए हैं। 100 रन पूरे होते हैं तो उसको सेंचुरी बोला जाता है, उसको शतक बोला। क्या हो रहा था कि धोनी 96 रन पे खेल रहे थे। कितने रन पे? 96 पे खेल रहे थे, और एक ही गेंद बाकी बची थी, लास्ट बॉल जो उसने फेंकी, एक ही गेंद बची है। तो फिर हुआ क्या? कितने रन चाहिए थे? 96 रन से आगे बढ़ने के लिए, 96 रन से आगे, मतलब शतक, सेंचुरी, 100 रन पूरे करने के लिए कितने रन चाहिए थे धोनी को? 96 के बाद क्या आता है? 97 के बाद 98 के बाद 99 के बाद क्या जाएगा? 100 पूरा हो जाएगा। तो वो 96 पे खेला था, उसको कितने रन और चाहिए? 1 2 3 और 4 रन अगर उसके हो जाते तो उसका शतक पूरा हो जाता। लेकिन धोनी ने क्या किया? क्या लगाया? कड़क, पूरा बॉल उठा के मारी स्टेडियम से बाहर, और क्या मार दिया?
छक्का का मतलब होता है 6 रन। कितने रन? 6 रन। एक चौका होता है, उसमें 4 रन इकट्ठे होते हैं, और जब छक्का लगता है तो पूरा सीधा डायरेक्टली 6 रन उसके जो स्कोर में जुड़ जाते हैं। बल्लेबाज के बैटिंग के उसने कितने रन बनाए हैं, सीधे 6 रन जुड़ गए उसके। तो 96 रन तो उसके पहले थे, उसमें 6 रन और जुड़ गए, 6। तो कितना हो गया, कोई बच्चा बताएगा? 102। पक्का? 101 हुआ। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। 96 थे उसके, तूने 6 और लगाया। 6 कितना कितना, ये ना 1 2 3 4 5 6 रन उसके और बन गए, है ना। 6 और लगा दिया उसने, तो कितने हो जाएंगे देखो। 96 के बाद 97, 98, 99, 100, 101 और 102। 102 के बाद 103। लेकिन देखो कितने रन हुए, 1 2, उन्हें 6 रन लगाए थे ना। 1 2 3 4 5 और 6। ये छक्का तो भाई देखो 6 रन जुड़ेंगे ना, तो वो 102 पे जा पहुंचेगा। कितने पे जा पहुंचेगा? 6 रन अगर उसके जुड़ेंगे तो वो 102 102 पे जा पहुंचा सीधा ही। शतक से पार निकल गया, सेंचुरी से पार हो गया, उसका सेंचुरी भी कंप्लीट होगी और उसके रन भी ज्यादा हो गए, है ना। 100 से ज्यादा रन हो गए क्या उसके? कितने? 100 से कितने ज्यादा हो गए? 2 रन ज्यादा। 100 से मतलब 100 से 2 रन ज्यादा हो गए ना उसके। वो शतक से भी पार निकल गया, उसका शतक बन गया। किसका शतक बन गया? महेंद्र सिंह धोनी का। सुना क्या आपने महेंद्र सिंह धोनी का नाम? अब इसके बाद बच्चों देखें, नीचे दिए गए खाली स्थान को भरे। अब जो खाली जगह दे रखी है यहाँ हमें भरनी है कुछ बातें, जो बातें हमसे आज की जा रही है। तो उसके बाद हमसे बातें की गई कि धोनी ने 96 प्लस मतलब उसमें जुड़ेंगे, कितने रन जुड़ेंगे कि बराबर हो जाएगा, किसके बराबर? रन बनाए। कितने रन बनाए उसने, धोनी ने? 102। तो कितने 96 में कितने जुड़े थे? तो 102 आए थे। यस, उसने 6 लगाया था ना, धोनी ने 6 लगाया था, तो 6 रन। 6 का छक्के का, छक्के में 6 रन जुड़ते हैं और चौके में 4 रन। चौके में जुड़ेंगे 4 रन और छक्के में जुड़ते हैं 6 रन। तो वो 96 पे खेला था, उसने छक्का लगाया तो उसमें 6 रन और जुड़ गए और उसका शतक से पार निकल गया। वो शतक में तो 100 रन होते हैं, लेकिन वो 102 बन गए उसके, शतक से भी आगे निकल गया। शतक तो बन ही गया उसका, लेकिन उससे भी 2 रन और आगे जुड़ गए उसके अकाउंट, उसके ना स्कोर बोर्ड में। उसने अब रन बनाए। अब इन खिलाड़ियों को शतक बनाने के लिए कितने रनों की जरूरत होगी? अब कुछ खिलाड़ी दे रखे हैं, खिलाड़ी 1 2 3 और 4 खिलाड़ी हैं। ये कुछ रनों पे खेल रहे हैं, क्रिकेट का मैच इनका चल रहा है, तो इनको आपको ये बताना है शतक बनाने के लिए शतक कितने रनों का बनेगा? शतक कितने रनों का बनेगा? 100 रनों का शतक। जो शतक है वो 100 रनों का 100 रन का बनता है। 100 रन पूरे हो जाएंगे तो उनका सेंचुरी मींस शतक बन जाएगा। तो आप हमें बताना है। तो खिलाड़ी 1 है, इसने कितने रन बनाए? कितने रन बनाए इसने? 93। ये अभी 93 पे खेल रहा है, तो अब शतक बनाने के लिए रनों की जरूरत होगी। अब उसको 100 रन पूरे करने के लिए, शतक बनाने के लिए कितने रन और चाहिएंगे? 93 के बाद काउंट करना शुरू, 93 के बाद 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो कितने रन और चाहिए उसको? 5 6 7। कितने रन और चाहिए? 7। उसको 7 रन और बनाने होंगे। 7 रन और बन जाएंगे तो उसका शतक पूरा हो जाएगा। दूसरे खिलाड़ी को 3 रन चाहिए। अब दूसरे खिलाड़ी की बारी आ गई। हाँ जी, अब खिलाड़ी नंबर 2। अब वो कितने पे? 97। हाँ बस, अब वो 97 पे खेल रहा है, 97 पे ना। तो अब उसको 97 के बाद 90, 98, 97 के बाद 98, 99 और पूरे 100 पूरे होते हैं, उसका शतक मीन्स उसकी सेंचुरी पूरी हो जाएगी। कितने रन और चाहिए उसको? उसको 3 नंबर चाहिए। उसके बाद खिलाड़ी 3 का नंबर आ गया। तीसरे खिलाड़ी को कितने पे खेला है? 89। वो 89 पे खेल रहा है। अब देखो 89 के पे खेल रहा है, अरे सुन लो, अब वो 89 पे खेल रहा है, तो 89 के बाद हमें गिनना पड़ेगा। 89 के बाद हम फिंगर पे एक बार गिनते हैं। ये है 89 के बाद
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। अरे हमारी फिंगर्स तो ऐसे खत्म हो गई, गिनती हमारी अभी पूरी नहीं हुई, 100 तक हम पहुंचे नहीं। चलो फिर हम ऐसे करते हैं, अपनी उंगली के इन खानों का उपयोग कर लेते हैं ना। उंगली पे, एक उंगली पे कितने बॉक्स होते हैं? अब इनका यूज करते हैं। तो 89 के बाद अंगूठे से लेते हैं 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो यहाँ तक 100 संख्या हमारी पूरी, मतलब मीन्स तक सेंचुरी कंप्लीट हो गई। अब ये यहाँ तक नंबर होते कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ तक हमारे होते हैं 11 नंबर। बस अब खिलाड़ी 4, इसका ये खेला है 99 पे, 99 पे। 99 के बाद क्या आता है? 100। एक और जुड़ते ही वो पूरा 100 हो जाएगा। उसको शतक, उसकी सेंचुरी मीन्स उसका शतक पूरा हो जाएगा क्या? यस। तो खिलाड़ियों के आज हमने इस वक्त पूरे करवाए, सबके हमने सेंचुरी लगवा दी है। ठीक है, तो वेरी गुड, आज बहुत अच्छा काम किया आप सब। पेज पे प्यारे बच्चों देखें क्या लिखा है। ये लड़की खड़ी है, कुछ सोच रही है, कुछ बता रही है, कुछ कह रही है आपसे। तो क्या कह रही है? 99 से आगे ऐसे बढ़ते हैं। 99 से आगे कैसे बढ़ते हैं? 99 से आगे देखो, ये कछुआ चल रहा है ना, आगे जा रहा है और कल मिलते हैं। और कौवा कह रहा है ना, क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको पता है कि वो बहुत धीरे 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 चल रहा है, इसलिए कह रहा है कि कल मिलेंगे। तो कब तक पहुंचेगा आगे। तो क्या हो रहा है? 99 से आगे चला, 99 के बाद क्या आएगा? 100। उसके बाद 101, उसके बाद 102 और ये आगे चलता रहेगा। किसी को पता है क्या? उसके बाद 104, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 चलता रहेगा। गिनती आगे जाती रहेगी, जाती रहेगी, कभी बंद नहीं होती। गिनती तो चलती ही रहती है। अब इसके बाद देखते हैं, खाली स्थान भरो। खाली जगह है वो हमें वहां पे भरनी है, कुछ ना कुछ लिखना है। ठीक है, संख्या अंकों में, यहाँ जो संख्या दे रखी है वो हमें अंकों में दे रखी है, और संख्या शब्दों में, इधर जो है वो शब्दों में संख्या हमें बता रखी है क्या बनती है। ठीक है, 99 से लेके 112 तक यहाँ लिखा है। तो यहाँ तक की संख्या है, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले ये लिखा है इधर, इसका ये कौन सी संख्या है? इस संख्या का नाम है 99। ठीक है, उसके बाद 99 के बाद 100। ये क्या होगी? 100। उसके बाद ये कितना है? 101। उसके बाद कितना है? इसको हम बोलेंगे 100। कितना हो गया ये? 2। वेरी गुड। आपको 103, 105 जो शब्दों में दे दिया, लेकिन अंकों में नहीं दिया। अंकों में लिखना क्या? 105 हम ऐसे लिखेंगे, लिख दिया ना हमने। और उसके बाद 106 लिखेंगे 107। आप पेंसिल से लिखोगे, ध्यान से लिखना, थोड़ा छोटा लिखना ताकि सही आए। 108। 108 को कैसे लिखेंगे? 108 लिख दिया है ना। 100, 112 कैसे लिखेंगे? देखो ये लिख दिया 112 हो गया। 112। तो ये हमने 99 से लेके 112 तक सीखा। 99 से पहले क्या आएगा? 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87 वो पीछे की गिनती होगी, और आगे की गिनती अभी हमने सीखी है। ठीक है, 112 से बाद, 112 के बाद फिर क्या आएगा? 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 और वो आगे चलते हैं। संख्या अंकों में, संख्या शब्दों में 195 से लेकर 206 तक। 195 से शुरू हो रही है ना। ये क्या है? इसको बोलेंगे 195, 196, 197, 198। 199 को कैसे लिखेंगे? लिखना आता है क्या आपको? 199 हमने लिख दिया। अब उसके बाद 199 के बाद हमारी संख्या बदल जाएगी। क्या बन जाएगा वो? अब आगे 200 किससे बनता है? पता है क्या आपको?
और 100 को गिनाएंगे तो क्या बन जाएगा? 200। ठीक है, क्या बन जाएगा? ठीक है, तो ये हमारा बन गया 200। 201, ये क्या है? 201 के बाद क्या आएगा? 202। इसको क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ऐसे ही 202। इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 203, 203, 204 को हम ऐसे लिखेंगे 204, है ना? 205 और 206, इसको हम लिखेंगे 206 लिखना आता है क्या आपको? 6। ठीक है, अरे 206। अब ये चींटी आई है, चींटी क्या कह रही है? अरे 206 अंदाजा लगाओ कि तीसरा शतक बनाने के लिए और कितने रन चाहिए? तीसरा शतक बनाने के लिए एक शतक में कितने होंगे? 2 शतक के लिए कितने चाहिएंगे? 200। और 3 शतक बनाने के लिए क्या कितने चाहिएंगे? कितने चाहिएंगे? 300। तो अब बताओ 206 के बाद 3 शतक बनाने के लिए कितने चाहिए? ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? जब चीजें हम उंगलियों पे गिन ना पाए, उंगलियां हमारी कम रह जाएं, तो ऐसी स्थिति में बच्चों एक तरीका और है, सुनो, एक तरीका और है, हम उसको यूज करेंगे। कैसे करेंगे? हमें कितने रन का पता करना है? 3 शतक का। 3 शतक में 300 होते हैं, 300 में से हमें 206 में हम बना चुके हैं। 206 रन हमारे बन गए हैं, हमें 300 बनाने हैं, तो कितने रन और बनाने पड़ेंगे? ऐसा पता करने के लिए हम 300 में से 206 को घटा लेंगे। घटाने के बाद जो संख्या हमारी आएगी ना, उतने रन हमें और बनाने पड़ेंगे, तब जाके हमारा 300 का आंकड़ा मीन्स 13 शतक पूरा हो जाएगा। अब घटा के देखते हैं। अब 0 में से 6 कम नहीं हो सकता, तो फिर क्या करेगा? 0 अपने फ्रेंड्स के पास, अपने पड़ोसी के पास गया और बोला कि मुझे 1 दे दे। अब ये कहां से दे दे? इसके पास ही नहीं है, तो ये अपने पड़ोसी के पास गया, इसने इससे मांगा, तो यहाँ कितना रह जाएगा? 2 रह जाएगा, क्योंकि 3 ने इसको 1 दे दिया, यहाँ पे 2 रह जाएगा। अब ये 10 हो जाएंगे। अब इसने इसको दे दिया, तो यहाँ ये बन जाएगा 10 और ये यहाँ रह जाएंगे 9 और यहाँ रह जाएगा 2, है ना? ऐसा हो जाएगा ना? तो अब 10 में से 6 कम हो जाएगा क्या? 10 में से 6 कम करो, 10, ये हमारी 10 फिंगर है, इसमें से 6 कम करना है। तो 1 2 3 4 5 6 कितने बचे हमारे? 4। तो यहाँ बच जाएंगे हमारे 4। अब यहाँ पे कितना बचा है हमारे पास? 9 बचा है। अब 9 में से कितना कम करना है? 0, मतलब कुछ भी नहीं कम करना, तो 9 का 9 यहाँ पे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 2 बचा है, क्योंकि इसने एक ताकत इसको दे दी थी, 2 बचा था, इसमें से कम हो गया था 1। अब यहाँ 2 में से नीचे कितना है? 2 में से 2 गया, क्या बचा? 0। तो ये आ गया। कितने रनों में और चाहिए? यस, 206 के बाद हमें 94 नंबर और चाहिए, 94 रन और चाहिए। 94 नंबर और जुड़ जाएंगे तो हमारा तीसरा शतक भी पूरा हो जाएगा, हम 300 रन बना लेंगे। तो बच्चों ऐसे कोई संख्या हमें पता करनी है कि हमें कितने और चाहिएगा, तो हम उसको आपस में घटा के भी वो संख्या प्राप्त कर सकते हैं।